नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। इसी बीच आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां बीटेक की छात्रा से चलती कार में दुष्कर्म किया गया। बता दें, बीटेक की स्टूडेंट से चलती कार में रेप हुआ है। लखनऊ की रहने वाली थी बीटेक की छात्रा। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे लिफ्ट दी और उसके बाद रेप किया। आरोपी शिवांश भी छात्रा का सीनियर है। लिफ्ट दी, फिर हाथ पैर बांध दिए। छात्रा का कहना है पहले लिफ्ट दी, उसके बाद हाथ पैर बांध दिए। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने उसे लिफ्ट दी थी, उसके बाद हाथ पैर बांध दिया गया और उसका रेप किया गया। फिर रस्सी से उसे जकड़कर उसके साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गई। बड़ी खबर आगरा से, जहां बीटेक की स्टूडेंट से चलती कार में रेप हुआ है। स्टूडेंट लखनऊ की रहने वाली है। बता दें कि आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसे लिफ्ट दी है। पहले लिफ्ट दी, उसके बाद उसका रेप किया। आरोपी शिवांश भी छात्रा का सीनियर है, जिसने छात्रा को पहले लिफ्ट दी, उसके बाद हाथ पैर बांध दिए और उसके बाद रेप किया। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, बीटेक की स्टूडेंट से चलती कार में रेप किया गया है। बीटेक की छात्रा लखनऊ की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि पीड़िता के सीनियर ने ही उसके साथ रेप किया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने पहले उसे लिफ्ट दी, उसके बाद पीड़िता के हाथ पैर बांध दिए गए और उसके बाद रेप किया गया। आरोपी शिवांश छात्रा का सीनियर है, जिसने छात्रा को पहले लिफ्ट दी, उसके बाद हाथ पैर बांध दिए, फिर रेप किया। कार में दुष्कर्म, छात्रा के सीनियर पर रेप का आरोप लगाया गया है। पीड़िता को अर्धनग्न हालत में सड़क पर फेंक दिया गया। बताया जा रहा है कि रस्सी से जकड़कर उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। खबर आगरा से है, जहां बीटेक की स्टूडेंट से चलती कार में रेप किया गया। स्टूडेंट के सीनियर ने ही उसके साथ रेप किया। बताया जा रहा है कि छात्रा लखनऊ की रहने वाली है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने पहले उसे लिफ्ट दी, उसके बाद हाथ पैर बांध दिए और उसके बाद हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। आरोपी शिवांश भी छात्रा का सीनियर है, जिसने छात्रा को लिफ्ट दी थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जावेद, देखिए, स्टूडेंट लखनऊ की रहने वाली है, उसके साथ रेप किया गया, उसके सीनियर ने ही रेप किया। क्या कुछ पूरा मामला है? आपको बता दो, जो है मामला आगरा थाना क्षेत्र का है। जो लखनऊ की एक छात्रा है, जो कि आगरा के न्यू आगरा थाना स्थित एक शैक्षिक संस्थान से इंजीनियरिंग की छात्रा है। उसका आरोप है कि कल जो है उसको उसके दोस्त ने गाड़ी में बिठाकर जबरदस्त उसको साथ दे गए। उसका कहना है कि वो जो है टैक्सी का इंतजार कर रही थी आगरा थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा ताल पर। वहाँ उसका जो सीनियर है, उसी उसी के कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र जो है वो वहां पर आता है, अपनी गाड़ी लेकर आता है और उसको जब गाड़ी में बिठाते हैं तो वो अकेला गाड़ी में होता है। वो गाड़ी जो है पर्दे हैं, पर्दों से कवर होती है गाड़ी, उसको गाड़ी में बिठाकर उसको धमकी दी जाती है और उसके सामने गलत काम किया जाता है। साफ तौर से छात्र का आरोप है कि उसको जो है गाड़ी के अंदर ले जाया गया और उसको उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम जी दिया। जावेद, क्या छात्रा को जबरदस्ती कार में बैठाया गया? जी बिल्कुल, छात्रा का साफ तौर से आरोप है कि मुझको जो है जबरदस्ती कार के अंदर बिठाएगा। और जबकि पुलिस का कहना यह है कि ये जो छात्रा है, इसका इस छात्र से लगभग 10 से 12 दिन पहले भी एक घटना हुई थी कॉलेज के अंदर, जहां इन दोनों में विवाद हुआ था और पुलिस तक कहानी इसकी पहुंची थी, लेकिन दोनों में राजीनामा हो गया था, इनका विवाद खत्म हो गया था। तो कहीं ना कहीं पुलिस अभी जो है इस मामले को संदिग्ध मान रही है और पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर चुकी हुई है। सीसीटीवी कैमरे लगातार पुलिस खंगाल रही है और छात्रा की लोकेशन भी जो ट्रेस की जा रही है। जी
जावेद, जिस छात्रा के साथ रेप किया गया उस आरोपी के साथ और कौन कौन था और क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक? बिल्कुल, देखिए जो गाड़ी लेकर आए थे आरोपी, वो गाड़ी के अंदर पीछे लड़का बैठा था जिसका नाम शिवांश बताया गया है। वो गाड़ी के पीछे बैठा था, आधी गाड़ी को ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उससे लगातार पूछताछ भी कर रही है। जी जावेद, छात्रा का क्या कहना है, छात्रा की क्या मांग है? छात्रा का साफ तौर से कहना यही है कि मेरे साथ से गलत कार्य को अंजाम दिया गया है, मुझको न्याय चाहिए, मुझको इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से मेरे साथ में गलत कृत्य किया गया है और आरोपी को जो है शहर के अंदर घुमाना चाहिए, बिल्कुल बेबस करके उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी जावेद, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर का विरोध बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने आरजी मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया है। घटना सामने आने के तीसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि 12 अगस्त से पूरे देश में हड़ताल की जाएगी। इसका असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। वहीं लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भी डॉक्टर्स ने अपनी मांग रखी। डॉक्टर्स मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि आज जो है बंगाल की घटना को लेकर बिल्कुल लोहिया अस्पताल में भी आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हो, क्या वजह है, कुल मुद्दा आप बताइए। मुद्दा फ़िलहाल सेफ्टी का है, सारे रेजिडेंट की सेफ्टी का है। यहाँ से लेके पूरे मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लोहिया अस्पताल हो चाहे यूपी का हो, पूरे इंडिया के जो है जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनकी सेफ्टी का सवाल है। सेफ्टी का इशू न होने की वजह से इतना बड़ा जो है हादसा हो गया। सबको पता है कि जो है कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ है, तो उसके बिना पे हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो है हमें पूरे, ऐसा नहीं कि सिर्फ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की बात हो रही है, पूरे इंडिया पैन इंडिया बात हो रही है कि सब जितने भी रेजिडेंट हैं उनकी जो है सेफ्टी पूरी तरीके से हो। बिल्कुल, तो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो बंगाल की घटना को लेकर, तो आप एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, धरना कर रहे हो आज, तो इसको लेकर क्या ओपीडी पर जो पेशेंट आए हो उनके लिए असुविधा होगी, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, कुछ की गई? इमरजेंसी सर्विसेज ऑन है, आप फिर ओपीडी वाला आप जब जैसा होगा फिर उसी हिसाब से बताया जाएगा, लेकिन पहले सरकार अपना एक्शन तो ले। डॉक्टर्स मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा। बता दें कि डॉक्टर की हड़ताल का असर मरीजों पर दिखाई दे रहा है। दूर दराज से लोहिया पहुंच रहे तीमारदार निराश होकर लौट रहे हैं क्योंकि उन्हें समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर की हड़ताल जायज़ है और जब डॉक्टर के ऊपर भी ये सब इतने बड़ी घटनाएं घट जाएंगी तो पेशेंट कैसे किसको दिखाएंगे। लेकिन फिर भी इसके बावजूद थोड़े मानवीय दृष्टिकोण से कुछ ऐसे मरीज जो दूर से चले आए हैं, सैकड़ों किलोमीटर से दूर से आए हैं, तो उनको देखने की कोई व्यवस्था, एक रास्ता निकालना चाहिए। उनके ऊपर भी उतनी ही सहानुभूति होनी चाहिए जितनी हमारे डॉक्टर्स के ऊपर सहानुभूति सरकार की या पब्लिक की है, उतनी वही सहानुभूति पेशेंट के ऊपर होनी चाहिए जो दूर दराज से आए हैं, जिनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जिनके घर में टीवी या कोई मीडिया का कोई व्यवस्था नहीं है सुनने के लिए। तो मैं सुल्तानपुर से आया हूँ, उनको दिखाना था, काफ़ी सीरियस थी ये और डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। सीनियर डॉक्टर्स मिल जाते तो देख लेते तो ठीक था। ये अपना छोटे डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर जो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण, मानवीय पहलू अपनाना चाहिए था, ये व्यवस्था करनी चाहिए, प्रशासन को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे आखिर उस रात क्या हुआ था, क्या हुआ था उस रात को। 31 साल की थी ट्रेनी डॉक्टर, पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी छात्रा। रात 2 बजे अपने जूनियर्स के साथ गई थी
सेमिनार हॉल गई थी डॉक्टर, 6 बजे उसकी बॉडी मिली थी। पुलिस का खुलासा, रेप के बाद हुई थी हत्या। सीसीटीवी में आरोपी 4 बजे गया था हॉल। घटना सुबह 6 बजे से 3 बजे के बीच हुई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है? प्राइवेट पार्ट, आंख और मुंह से खून, चेहरे और नाखून पर चोटें, पेट, बाएं पैर, गर्दन, हाथ और होठ जख्मी थे। एक्शन में सरकार, ममता बनर्जी ने एसआईटी बनाई, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने टीम बनाई है, 3 मेंबर्स का जांच पैनल। कोलकाता की निर्भया को इंसाफ कब मिलेगा? देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सीबीआई जांच को लेकर मेडिकल छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सीबीआई जांच जल्द से जल्द हो, भाजपा, कांग्रेस, वाम दल की मांग है। बता दें कि कोलकाता की निर्भया को इंसाफ कब मिलेगा? भाजपा, कांग्रेस, वाम दल की मांगे हैं। सीबीआई जांच को लेकर मेडिकल छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सीबीआई जांच जल्द हो, भाजपा, कांग्रेस, वाम दल की मांग है। डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कन्नौज में रहने वाले सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव सुर्खियों में है। पुलिस ने उसे 15 साल की लड़की से दुष्कर्म की कोशिश में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि लड़की उसके पास नौकरी मांगने गई थी। इस बीच पुलिस की एक टीम ने छापेमारी की और नवाब सिंह को अरेस्ट कर लिया है। दूसरी ओर सपा ने नवाब सिंह यादव से किनारा कर लिया है। कन्नौज के सपा जिला अध्यक्ष कलीम खान ने बताया कि नवाब सिंह यादव अब सपा के सदस्य नहीं है, यह उनका व्यक्तिगत मामला है। ये इंडी गठबंधन के सभी लोग जिस ढंग से एक दूसरे से मिले हुए हैं, कहां गई प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उनके होठ सिले हुए हैं अयोध्या, कन्नौज से लेकर कोलकाता तक। राहुल गांधी जी जो कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में, उनकी उस सियासी दुकान में मोहब्बत अपराधियों के लिए है, मोहब्बत आतंक के आरोपियों के लिए है, मोहब्बत भ्रष्टाचारियों के लिए है, मोहब्बत दंगाइयों के लिए है और मोहब्बत बलात्कारियों के लिए है। बालकृष्ण बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बालकृष्ण जी, प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन इस मामले में प्रियंका गांधी अभी तक सामने नहीं आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सपा और कांग्रेस का चरित्र बहुत दोहरा चरित्र है। इनके खाने के दांत कुछ और है और समाजवादी का पार्टी का चरित्र ही सदैव ही इस प्रकार का रहा है। भ्रष्टाचार, व्यभिचार और बलात्कार का चरित्र समाजवादी पार्टी का रहा है। वही कन्नौज में जिस प्रकार से ये सैफई खानदान के सबसे नजदीक के व्यक्ति ने जिस प्रकार से एक नाबालिग बहन के साथ जो किया है वो बहुत ही अक्षम्य है और मौका वारदात पे पुलिस ने पकड़ा भी है जी। तो ये योगी जी का सुशासन है, ये भूल जाते हैं, इनको एहसास नहीं रहता कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और इस प्रकार का कृत्य उनको माफ नहीं किया जाएगा। और ये समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। जी, लेकिन नवाब सिंह कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। नहीं, मौका वारदात पे पकड़े गए हैं और सब दो स्थितियां ऐसी रही हैं, मुझे कहते हुए मुझे शर्माती है जी। जिस प्रकार से वो लड़की जिस अवस्था में, जिस हालत में पुलिस को बुलाया है और पुलिस ने जिस हालत में उसको वो किया है और जिस हालत में नवाब जी, उनके वीडियोज भी हैं। तो ये समाज, मैं फिर कहता हूँ, कहते हैं ना कि लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं। जी जी, पहले भी बयान आ चुका है मुलायम सिंह का। जी जी, यही बयान रहा है। अब चूंकि वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विचार जो है आज भी पूरी तरीके से व्याप्त है और उसके आगे भी 2 कदम ये बढ़ गए हैं और इनको ये नहीं दिखता है कि इस प्रकार की बहन बेटियां हमारे घर में भी हो सकती हैं। जिस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं निश्चित रूप से योगी जी की सरकार में जी। बालकृष्ण जी, कन्नौज के सपा जिला अध्यक्ष कलीम खान ने कहा कि नवाब सिंह यादव अब सपा के सदस्य नहीं, लेकिन कई लेटर वायरल हो रहे हैं, तो कौन भेज रहा है उनको लेटर अगर वो सदस्य नहीं है तो?
मैं फिर कह दूं, अपने सपा अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए इस प्रकार से पीछे भागती है और फिर कहती है कि वो हमारे सदस्य नहीं है। नगर अध्यक्ष, अयोध्या नगर अध्यक्ष ने जिस प्रकार से अयोध्या वाला कांड है वो आपने अभी पूर्व में देखा ही है और उसमें भी चीजें आई हैं इसी प्रकार की। मैं फिर कहता हूँ कि जो नारा लगता था कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा समझो उस पे बैठा गुंडा, और मैं उसमें ऐड करता हूँ समझो उस पे बैठा लफंगा भी। जी। ये शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन कृत्य इनके ऐसे हैं कि ये प्रयोग करना पड़ रहा है और निश्चित रूप से प्रदेश बहुत ही गंभीरता के साथ देख रहा है और जान रहा है और इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। जी, बालकृष्ण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि न्यायिक हिरासत में भेजा गया है नवाब सिंह को। सपा घटना से पल्ला झाड़ रही है। सपा का कहना है कि नवाब सिंह हमारी पार्टी का सदस्य ही नहीं है, लेकिन कुछ लेटर वायरल हो रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो लेटर वायरल हो रहे हैं सपा की तरफ से ही भेजे जा रहे थे। फिलहाल नवाब सिंह को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी मुख्यालय में बैठक की, जिसमें सभी महासचिवों, पीसीसी अध्यक्ष और राज्य प्रभारी पहुंचे। साथ ही मीटिंग में राहुल गांधी, केशव वेणुगोपाल समेत कई सीनियर नेता भी मौजूद हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों के प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों के प्रमुखों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक थी, जिसमें राहुल गांधी समेत कई महासचिव, प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों के प्रमुखों के साथ बैठक थी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों और संगठन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। बता दें कि दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक थी, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद थे और साथ ही महासचिवों, पीसीसी अध्यक्ष और राज्य प्रभारी पहुंचे। साथ ही मीटिंग में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों के प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक थी, जिसमें राहुल गांधी मौजूद थे और साथ ही कई बड़े नेता भी मौजूद थे। आपको बताते चलें कि मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई, जिसमें राहुल गांधी समेत पीसीसी अध्यक्ष और राज्य प्रभारी भी पहुंचे। साथ ही मीटिंग में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत कई सीनियर नेता भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों के प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि आज दिल्ली में अहम बैठक थी कांग्रेस की, जिसमें राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी मुख्यालय में इस बैठक की, जिसमें सभी महासचिवों, पीसीसी अध्यक्ष और राज्य प्रभारी पहुंचे। कांग्रेस प्रवक्ता अमित तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, आज दिल्ली में अहम बैठक थी, राहुल गांधी भी मौजूद थे। क्या कुछ चर्चा हुई है? किस मुद्दे को लेकर आज चर्चा हुई है बैठक में? देखिए, चर्चा सिर्फ देश के जो घोटाला देश में हो रहा है, मोदी और अडानी का जो संबंध है, जो हम कई सालों से कहते आ रहे हैं और हर चीज में स्पष्ट होता है। हमने क्या मांग की थी? अगर कहीं से कोई आरोप लगा है, माधवी बुज जी जो सेबी की अध्यक्ष हैं, वो पहली ऐसी सेबी की अध्यक्ष है जो गैर आईएएस है जी। उसके बाद उन्होंने 2023 में जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि हम इन सब चीजों में बड़ा एक्सपर्ट हैं।
उनके पति एक कंपनी के निदेशक हैं जिसमें अडानी का पैसा लगा हुआ है जी। अगर देश की प्रतिष्ठित एजेंसी संस्था सेबी के चीफ पर कोई आरोप लगता है तो ये मोदी गैंग बार बार क्यों खड़ा हो जाता आकर के अडानी को बचाने के लिए? देश में जब भी अडानी पर कोई आरोप लगे ये मोदी गैंग खड़ा हो जाएगा, ट्वीट करने लगेगा, बताने लगेगा। इसीलिए हम कहते हैं क्या सरकार को समस्या है कि अगर जेपीसी के माध्यम से इस मामले की जांच हो जाए तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस बात से डर है कि अगर जेपीसी के माध्यम से जांच हुई तो जब अडानी की पोल खुलेगी तो अडानी के साथ मोदी की भी पोल खुलेगी। इस वजह से सरकार जेपीसी के जांच पर सहमति नहीं जताती जबकि इसे दूसरा रंग देने की कोशिश करती है। जबकि देश पूर्ण रूप से जानता है कि भारत में जिस प्रकार से मोदी और अडानी ने मिलकर इस देश को लूटा है उसकी जांच एक न एक दिन जरूर होगी। ये जनता के मध्य जाना जरूर चाहिए और जनता इस बात को समझती भी है। हमारी बैठक में इन्हीं मांगों को लेकर के बात रखी गई कि जो बैठक हुई है इसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? उपचुनाव को लेकर भी क्या इसमें चर्चा हुई है? देखिए, उपचुनाव को लेकर के हमारी पार्टी पूर्णतया संगठन के साथ कटिबद्ध है, जनता के लिए समर्पित है। हम लोकसभा चुनाव में भी जनता के पास गए और हम उसी वादे और विश्वास के साथ कि हर भ्रष्टाचार पर, हर जो जनता का पैसा है, जो कुछ चंद उद्योगपति लूट रहे हैं, उनके मुद्दों को लेकर के जो गरीबों को मिलना चाहिए वो उद्योगपतियों को मिल रहा है। बताइए, एक नॉर्मल आप कोई खबर चला दीजिए कांग्रेस के खिलाफ, कल ईडी और सीबीआई पहुंच जाएगी कांग्रेस के नेता के घर और देखिए ना अडानी पर कितनी बड़ी खुलासा, कितनी बड़ी बड़ी एजेंसियां कर रही हैं और ये सरकार लीपापोती में व्यस्त है। तो हमारी मीटिंग के दौरान सिर्फ इन्हीं मुद्दों को रखा गया कि हम जनता के इश्यूज को लेकर के चले हैं और इन्हीं इश्यूज पर हम लड़ेंगे क्योंकि जनता ने हमको विपक्ष में जो मैंडेट दिया है हम उसका सम्मान करते हैं और हम सही सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। आज नहीं तो कल ये मोदी अडानी भाई भाई मिल बांटकर खाई मलाई वाला जो खेल है ये खुलेगा और जनता देखेगी भी कि किस प्रकार से इन दोनों ने मिलकर के, इवन कुछ चंद उद्योगपतियों ने मिलकर के देश की जनता को गरीब से गरीब बना करके रखा। जी अमित जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे नवाब सिंह पर, क्या आप बोलेंगे उन पर? नवाब सिंह पर जो रेप का आरोप लगा है कितना सही है ये? नहीं, हम रेप जैसी घटनाओं को मतलब पूरे सृष्टि और संसार इस दुनिया में सबसे घिनौना कृत्य मानते हैं। कानून की जो कठोरतम सजा हो, वो चाहे नवाब सिंह हो चाहे वो गाजीपुर का सुरेंद्र सिंह हो, हर किसी पर वही कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई शक शुबा की कोई गुंजाइश नहीं उठती कि किसी के लिए भी रेप जैसी घटनाएं जो समाज को शर्मसार करती हैं इस पर कोई उनका बचाव करने पहुंच जाए। इस पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का काम है। हम पहले दिन से इस बात की मांग करते हैं, समाज में प्रदेश में किसी भी जिले में एक ही बुलडोजर की नींव चलनी चाहिए। जो अमित जी, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस मामले पर अभी तक कुछ नहीं बोला है और हमेशा कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्यों नहीं बोला है अभी तक उन्होंने? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सबसे सशक्त योद्धा बन करके महिलाओं को हक दिलाने के लिए प्रियंका गांधी जी आगे बढ़ी हैं और प्रियंका गांधी जी के ही निर्देश पर कांग्रेस पार्टी संयुक्त रूप से कहती है कि हम कभी भी ऐसे लोगों का बचाव नहीं करते, लेकिन हम इस बात पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करते हैं कि भारतीय जब हरदोई में 2 साल की बच्ची के साथ रेप होकर के उसकी आंख को उंगली से निकाल लिया जाता है, तब इन मुख्यमंत्री का बुलडोजर नहीं गरजता। गाजीपुर में अशोक सिंह नाम का जो व्यक्ति है वो 3 साल की बच्ची के साथ रेप करता है बहला फुसला करके, उसके यहाँ बुलडोजर नहीं गरजता। तो हम इस प्रणाली पर सवाल उठाना चाहते हैं, जिस प्रणाली जो पर बात हो रही थी उस पे आपने नहीं बोला। हमने कहा कि जो अभी नवाब सिंह वाले पे प्रियंका गांधी ने क्यों नहीं बोला? मैडम देखिए, प्रियंका गांधी जी हर इश्यूज पर बोलती हैं और कांग्रेस मैं कांग्रेस पार्टी के एक नुमाइंदे की तरह आपसे बात कर रहा हूं और हम जानते हैं इस बात को, हमारी पार्टी की तरफ से सशक्त निर्देश है। कोई ऐसा नहीं कि कोई इनपुट होकर के बात होती तो हम बाहर लेके आते। कांग्रेस पार्टी ऐसी सभी घटनाओं की घोर निंदा करती है और हम चाहते हैं कि कानून की कठोरतम सजा हो, वो हर उस अपराधी को मिले जिससे समाज में एक नजीर कायम हो और महिला अत्याचार पर अंकुश लगे। लेकिन इस सरकार का जो मंतव्य है सिर्फ राजनीति करना रहता है। इस वजह से हम प्रश्न उठाते हैं कि एक ही घटना में 2 अलग अलग मापदंड कैसे हो सकते हैं? ये सरकार कैसे बताएगी? ये वही सरकार है जिसको सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला दे करके
सुप्रीम कोर्ट लगातार लताड़ लगा रहा है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री कार्यालय को फटकार लगाई कि इससे भी बड़ा शर्मसार होने वाली घटना हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि महिलाओं के ऊपर, अपराधियों के ऊपर जो सीएम ऑफिस है वो सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी कर रहा है उन नियमों की। तो भाई ये क्यों कर रहा है? ये सवाल तो सरकार से होना चाहिए ना। ये जो इतना बड़ा मामला हुआ है, इतनी बड़ी घटना हुई है, नवाब सिंह ने एक नाबालिग लड़की का रेप किया है, उसमें राहुल गांधी ने भी नहीं बोला है। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुप क्यों है? आखिर ये भी तो लड़की है ना। तो नहीं है, नहीं मैं कह रहा हूँ वो देश की बिटिया है, वो प्रदेश की बिटिया है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले इस बात को बताएं कि बिना राजनीति तय किए वो कन्नौज के पूर्व सांसद के साथ वो शामिल हैं, तो क्या हम ये कहने लगेंगे कि आरोपी वो भी हैं? जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रोपेगेंडा फैलाने पर लगे, बिटिया को न्याय दिलाने की बजाय जो प्रोपेगेंडा सेट करने का प्रयास करते हैं, हम उनमें बिल्कुल नहीं है। हाथरस के मुद्दे पर बोले थे क्या? ये यही सरकार थी ना, बोले थे क्या? न्याय मिला बिटिया को? हाथरस की बिटिया को न्याय मिला? अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प